ने सिर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेलेंगे हम जान। बेटे आर्यन, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पाना पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। क्यों भैया, जब गांव में बारात चढ़ा है, जब हम हिंदू नहीं है क्या? रामगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। सियासत के लिए अब चुनाव प्रचार से विकास के मुद्दे पूरी तरह गायब हो गए हैं। जबकि प्रचार की शुरुआत विकास के मुद्दों से हुई थी, उनकी जगह सांप्रदायिकता और जातिवाद के मुद्दों ने ले ली है। जातिवादी नेता दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में उतार दिए हैं। वे जातिगत वोटों में सेंध लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। यहाँ भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जोबेर के बीच सीधी टक्कर है। प्रचार के दौरान धौलपुर करौली सांसद भजन लाल जाटव, जो यहाँ कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं, हिंदू धर्म पर ही कटाक्ष कर डाला। उन्होंने कहा, अब चुनाव में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और गांव में दलित की बारात को चढ़ने नहीं देते। अब यहाँ पर कहेंगे साहब हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्यों भैया, जब गांव में बारात चढ़ा है, जब हम हिंदू नहीं है क्या? जब कैसे कहते हैं यार ये फलाने जाति की बारात है, रोको। क्या आज भी मंदिरों में हमारे जाने का अधिकार है क्या? बताओ आप लोग, है क्या? तो हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं है हम, तब हिंदू कहाँ चला जाता है कि नहीं 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 ये फलानी जाति की है, नीच जाति की लेडीज है, इसको उतार दो। आप सोचिए, तब हम हिंदू नहीं है, और जब वोट का मतलब आए तो हम लोग हिंदू हैं, और जब हमारा चुनाव लड़ने का नंबर आए तब आप देखते हो क्या हाल होते हैं। बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने तो यहां तक कह डाला कि भाजपा झूठ और पाखंड की दुकान है। कि तो बीजेपी वाले तो लड़ाने का काम करते हैं, किसी को भाई से लड़ाते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। बाकी इनका ना आपके दिल से, आपकी आत्मा से कोई रिश्ता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये झूठ और पाखंड की दुकान है बीजेपी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए संगठित रहना है। हमने इसमें यह कहकर क्या गुनाह किया है? मिलजुल के संगठित रहना चाहिए, एक रहो, ये बात वो कह रहे हैं। बटोगे तो कटेंगे, तो बटना नहीं है, ये बात कहा है। मत बटो, साथ में रहो, जुड़ो, कंधे से कंधा लगा के काम करो, हाथ मिला के करके काम करो, ये बात कहना कोई गुनाह नहीं है। उसको आप कैसे, किस रूप में लेंगे? भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस पर जाति, धर्म और पंथ की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। देखिए, कांग्रेस इस देश में जो राजनीति करने का उनका तरीका था, वो था वोट बैंक की राजनीति। धर्म की, संप्रदाय की, पंथ की और जाति की राजनीति कांग्रेस ने करी। मोदी जी जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहते हैं, तो मंशा यही है कि सभी कौमों को जोड़ के चलें। और हमें खूबी है कि हमें 36 कौम का वोट मिलता है। आज यदि उज्ज्वला मिलती है तो सबको मिलती है, आयुष्मान का लाभ मिलता है सबको मिलता है, आवास सबको मिलता है। और इसलिए ये तो कांग्रेस का प्रोपोगेंडा है। ये जो नारा जहाँ से निकला, जहाँ से इसकी चर्चा हुई, मुझे लगता है कि कांग्रेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है और हम लोग सबको इकट्ठा करने की राजनीति करते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में सब लोग साथ रहें, एकजुट होकर विचार के नाते, व्यवहार के नाते देश के लिए काम करें। तो स्वाभाविक तौर पर इस पर किसी तरीके के सियासी बयान की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने तो कांग्रेस की गहलोत सरकार पर ही आरोप मढ़ दिए कि 5 साल में गलत मुकदमे दर्ज कर लोगों को फंसाया गया। हम यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमें तो पता है कि 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल में लोगों पे गलत मुकदमे दर्ज किए गए, झूठे मुकदमे में लोगों को अंदर किया गया, रामगढ़ के दलितों को अंदर किया गया। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, हम ना अन्याय करेंगे और ना अन्याय होने देंगे। भाजपा नेता जय आहूजा चुनाव में लगातार आक्रामक हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब तो बेटे आर्यन जेल की रोटी ही खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा
अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। अपने सिर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेलेंगे हम जान पे। भाभी जी ने तो ये कहा ही था टैट फोड़ेंगे। मैं एक बात के लिए उनका बहुत कायल हूँ, वो वचन की बहुत पक्की हैं। उसके बाद उन्होंने इतने लोगों की टैट फोड़वाई। हमारे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं अभी शेरपुर बास में, यहाँ नारथला में एक वबीत हमला हुआ हमारे मेघवाल समाज के ऊपर, कितने लोगों की टैट फूटी। अब तो बेटे आर्यन जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पाड़ा पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। हो रहा है वो कहते भाई और जाति समाज के बच्चे तो नहीं कर रहे गौ तस्करी और गौहत्या। 100 के वो कान खोल के सुन लें, कानों में तेल डाल के सुन लें। यहाँ पे ये एक बड़ा प्रश्न है रामगढ़ की जनता के सामने। आर्यन खान ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि तुम गौ तस्करी करो, तुम गौहत्या करो, गुम टटलूबाजी करो, और मैं कहूँगा ये बेचारे बेरोजगार हैं। देखो ये धोखे की इनकी सीरीज है। आप आर्यन खान जी की शक्ल देखें, उसमें हमारी आदरणीय भाभी जी सफिया खान जी का पूरा व्यक्तित्व, चेहरा, मोहरा सब झलकता है। बच्चे भी तो अपने माता पिता पे ही जाते हैं। तो भाई भाभी जी ने तो यहाँ त्राईमाम कर दिया, तो भाई अब यूँ छोर काहे करेंगे, तुम ही सोच लो। तो सही कह रहे हैं वो कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो है यहाँ पे। 1990 से कांग्रेस ने अपनी रीति नीति बदल के इस पूरे क्षेत्र में ये तय किया सिर्फ मेवों को टिकट देंगे, बाकी कार्यकर्ता नहीं है उनकी पार्टी में। जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पाले हुए गुंडे हैं वो गांव-गांव में निर्धन लोगों की चाय मिल रहा है। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल भी लगातार आक्रामक हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि इस सीट पर जुबेर परिवार की बापौती हो गई है। इनके समाज के लोग जिहादी हैं। जुबेर खान का परिवार ये सब नहीं करता, लेकिन ये उन्हें संरक्षण देते हैं। जिसमें से एक हमारी रामगढ़ विधानसभा में भी चुनाव है। इस रामगढ़ विधानसभा के चुनाव को अगर हम देखें तो ये 7 विधानसभाओं में से सबसे अलग चुनाव है। उसका कारण ये है कि रामगढ़ विधानसभा में अब जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के श्री सुखवंत सिंह और कांग्रेस के आर्यन खान। 1990 से जुबेर खान जी इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आए थे और उसके बाद लगातार उनकी जैसे बपौती होती है ना किसी की, दादालाई, जो भाई बेटा पहले बाप राजा था, बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी स्थिति है। फिर दूसरी तरफ हम देखें तो जो उनका समाज है, उस समाज ने भी जिस प्रकार के कुकृत्य कर रखे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, लोगों की जमीनों पे कब्जे करने, मेरा तो आधा टाइम इसमें निकलता है अलवर में, उसके प्लॉट पे कब्जा हो गया, उसके प्लॉट पे कब्जा हो गया। और आजकल तो इन्होंने सीख लिया, खाली प्लॉट देख आते हैं, उसके मालिक का पता कर लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री की नकल निकलवा लेते हैं जी पुरानी, और उसका एग्रीमेंट बनवा लेते हैं फर्जी, और उसके बाद आ जाओ सामने लड़ो केस। लव जिहाद, लैंड जिहाद, मनी जिहाद। मनी जिहाद से बैंक का एटीएम घरों में लगवा रहे, आपके अकाउंट में से पैसा निकाल लेंगे। साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, OLX पे टटलूबाजी, पहले सोने चांदी की ईंट बेचने का काम। ये मेवात पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में बदनाम हो गया, और उसके कारण से हम लोग भी बदनाम हुए। मैं नहीं कहता कि जुबेर खान का परिवार नहीं करता, वो काम को नहीं करता, लेकिन उनको शरण तो देते हैं ना। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा है कि क्या आज सत्ता भाजपा की है तो दूसरी विचारधाराओं के लोग क्या जीतेंगे नहीं। ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान निंदनीय है। ये ओछी मानसिकता के लोग हैं और इन्हें चुनाव में जनता जवाब देगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि दूसरी मानसिकता के लोग या विचारधारा के लोग चुनाव में जीतने नहीं चाहिए। ये इस देश के संविधान को कमज़ोर करने वाली बात है। आज देश के अंदर हमारा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जिसकी मर्जी होती है उसको चुनाव जिताते हैं, उस पार्टी के लोग आते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग राजनीति के अंदर चुनाव जीत के आते हैं। तो आज मान लो सत्ता बीजेपी की है तो दूसरे जो विचारधाराएँ वो जीत के नहीं आई। कैसी अच्छी मानसिकता की ये लोग बात करते हैं और इनसे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो राजस्थान की जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है, इनको जवाब